Hello everyone, this side Krishna Mehra. I am currently pursuing MA in Psychology at Delhi University North Campus, and today I am here making this video about Delhi University entrance test for the courses MA Psychology and MA Applied Psychology. So these are the two courses run by Department of Psychology, University of Delhi North Campus, and this is South Campus. So first of all, you will know about the exam. What is exam? इसमें क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड इसका पैटर्न क्या है. सो एग्जाम में होता क्या है, देयर आर 100 क्वेश्चंस, there are 4 marks for each correct answers and -1 for each incorrect answer. So there is negative marking, right? So there is negative marking. Duration is 2 hours. Mode is computer based test, and this is the syllabus. I have extracted this from website, I don't remember, few years back. So when I was in graduation, so I extracted this syllabus. So this is for MA Psychology and this is for MA Applied Psychology. The only difference is जो MA Psychology में है उसमें Systems of Psychology आता है और Developmental Psych आता है, और MA Applied Psychology में ये दो चीज़ें नहीं आती है, और एक एडिशन होता है Areas of Applied Psychology. When you see the paper तो आपको ये डिफरेंस दिखेगा कि अप्लाइड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, जो अप्लाइड एरियाज हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में. सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एग्जाम का वो पर्टिकुलरली पैंडमिक में था. सो आई अपीयर्ड इन 2021. सो उस टाइम पूरी साइकिल डिसरप्ट हो गई थी, तो इसलिए जो एग्ज़ाम हुआ था वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में हुआ था, एंड 30 सितंबर एंड 27 सितंबर, आई गेस दीज वर द डेट्स. जो एग्ज़ाम था वो इतना टफ नहीं था, बट MA अप्लाइड साइकोलॉजी का एग्ज़ाम मुझे थोड़ा सा टफ लगा क्योंकि वहाँ पर प्रिपरेशन थोड़ी सी नहीं होती है और एरिया ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी थोड़े से ज़्यादा आते हैं. HRM थोड़ा आ जाता है, वो भी थोड़ा एडवांस लेवल का आ जाता है. सो इसलिए मुझे MA अप्लाइड का नहीं थोड़ा ईजी लगा. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीवियस ईयर पेपर्स हेल्पफुल होते हैं. मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है कि एटलीस्ट 4 से 6 क्वेश्चन जो थे वो रिपीटेड हुए थे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं. मेरे पास 6 पेपर्स थे 2018 to 20. So 3 papers for MA Applied Psychology and 3 papers for MA Psychology. Now talking about my strategy. First of all, मेरे पास बहुत कम days थे because I was Christ deemed to be University Bangalore campus. I was there, like I started my MSc clinical psychology there, but after Jamia I dropped the idea. I started preparing for Delhi University entrance tests and other tests. So this was my story. तो 23rd अगस्त था जब मैंने क्राइस्ट छोड़ा और मेरे पास सिर्फ 35 डेज थे. तो मैंने सोचा कि कैलकुलेटिव अप्रोच एक बनाई जाए कि कितने पे हो जाता है एडमिशन. सो मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ एनालाइज की, कट ऑफ 2020. तो 320 जो स्कोर था वो लास्ट एडमिशन हुआ था. तो ये 320 एक सेफर थ्रेशोल्ड था कि हाँ इससे पार आप जाओगे तो आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा. लेकिन मुझे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 200 भी स्कोर कर सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम नहीं इतनी नॉलेज थी, इतना इन डेप्थ स्टडीज़ नहीं की थी. कॉलेज को भी ग्रेजुएशन को टाइम हो गया था 3-4 महीने. सो एक लिंक भी टूट गया था पढ़ाई से. सो मेरा ये बिलीफ था कि मैं अगर पूरा सिलेबस कवर कर लेता हूँ, प्रैक्टिस पेपर करता हूँ, तो मैं 70 क्वेश्चन अराउंड आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट. आई डोंट नो अबाउट द एक्यूरेसी, बट हाँ इतने का मुझे कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा. सो 320 क्वेश्चंस का हिसाब करें तो 80 क्वेश्चंस होते हैं. 80 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे 80 क्वेश्चंस ठीक है, इसमें से एक भी गलत नहीं है. So I aimed for attempting those questions for which I am very confident. मुझे गेस वर्क नहीं करना था. मैंने गेस वर्क को मैंने पहले दिन से ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाई. तो आई हैड दिस थॉट कि गेस वर्क नहीं करना है, क्योंकि एक एक मार्क से बच्चे रह जाते हैं अपनी कट ऑफ लिस्ट में आने के लिए. सो 1 mark carries the importance. So I targeted 85 questions, that is 340 marks, more than enough to get into their university, either of the campuses. Then I shifted to preparation with all these. अब मैं सबको सोच के तो ख्याली पुलाव बना लिया, ऐसा करना है, बट अब प्रिपरेशन करनी है. सो उससे पहले प्रिपरेशन पढ़ने से पहले मेरा ये था कि मुझे प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करने हैं.
तो मैंने एनालाइज कुछ ऐसे किए, एक तो ग्लॉसरी काइंड ऑफ थिंग बनाई और एक एनालाइज किया स्टैटिस्टिकली कि कौन सा एरिया ज़्यादा है, क्या एरियाज हैं। दिस इज़ हाउ आई स्टैटिस्टिकली एनालाइज। मैंने हर क्वेश्चन पेपर को ऐसे, हर क्वेश्चन को फॉर ईच ऑफ द 6 पेपर्स मैंने हर पेपर को ऐसा एनालाइज किया, ब्रॉड एरिया लिखा कि वो पहला क्वेश्चन सपोज बायोसाइक का है तो उसमें टॉपिक क्या पूछा है, लोब फंक्शन पूछा है, ऐसे ही रिसर्च। तो ऐसे ऐसे एरियाज बनाए हर पेपर के। 2018 यू कैन से एमए अप्लाइड साइकोलॉजी, देन 2019 अप्लाइड एंड 2020 अप्लाइड। सो ऐसे करके मैंने हर एक पेपर को एनालाइज किया जितने मेरे पास थे। ऐसे फिर मैंने फ्लो चार्ट्स, सॉरी पाई चार्ट्स बनाए एंड देन आपको दिख जाएगा कि आप कौन सा एरिया ज़्यादा है। बायोसाइक ज़्यादा है, देन रिसर्च ज़्यादा है, स्टैटिस्टिक्स पर है, सोशल साइक है। तो ऐसे करके मैंने बेसिक का भी बनाया एंड देन मैंने एनालाइज भी किया कि एरिया क्या है, उसमें क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, ताकि मुझे ब्रॉड चीज़ें पता लग जाए। ओबी में ये चीज़ें पूछी हैं, पर्सनालिटी में ये सब चीज़ें पूछी हैं, मेमोरी में ये पूछा है। तो ऐसे फिर करके मैंने पर्टिकुलर थ्योरीज या कॉन्सेप्ट्स की मैंने बात की। तो ऐसे जैसे टेरर मैनेजमेंट पूछा था, ऑर्थोग्राफिक डिस्ग्राफिया पूछा था, ग्रुप पोलराइजेशन पूछा था। तो ऐसे मैंने हर टर्म को लिखा और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसी ग्लॉसरी बना दी अल्फ़ाबेटिकली कि देखिए ये कंप्लीट नहीं हुई थी उस टाइम भी और अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। एक्सटिंक्शन क्या होता है, फैमिली लाइफ साइकिल क्या होता है, ग्रुप आइडेंटिटी, ग्रुप पोलराइजेशन। तो मैंने ऐसे करके इन टर्म्स की ग्लॉसरी बना दी ताकि एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो जाए, एक रिविजन काइंड ऑफ थिंग। सब कुछ मिक्स्ड, फेजिया क्या होता है, तो ये सब चीज़ें टर्म्स पूछी जाती हैं। ये ड्यू के एंट्रेंस से ही मैंने उठाई हैं, क्वेश्चन पेपर से ही उठाई हैं। मैंने इसमें से खुद भी कुछ भी ऐड नहीं किया है। एक दो टर्म्स मैंने अगर ऐड की होंगी तो की होंगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नॉट एडेड दिस इज प्योरली फ्रॉम दी ड्यू प्रीवियस ईयर पेपर्स। व्हाट इज फिक्सेशन, हु वाज गिलिगन, ये मैंने अभी नहीं किया क्योंकि कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई थी। लाइक एस सेक्शन आप देखिए पूरा ही इनकम्प्लीट है। तो मैंने ऐसे ग्लॉसरी भी बनाई थी। नाउ कमिंग ऑन द स्ट्रैटेजी अगेन, मैंने ये किया, देन मैंने MCQ सॉल्व किया कि MCQ करनी ही है। एट द एंड आपका एजेंडा क्या है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है और एग्ज़ाम आपका MCQ पूछता है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस MCQs कहीं से भी। आप BHU के पेपर्स उठा लो, आप DU के पेपर्स उठा लो, आप कोई बुक उठा लो। सो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करो, वो एक डिफरेंट थिंग है। प्रैक्टिस करना MCQ को एक डिफरेंट थिंग है। आई मेड क्लियर, it may clear a lot of things as you have to solve MCQs, not the theory. So it made a connection with the real agenda of cracking the exam. I spent 4 to 5 days on this process and it was worth it. It absolutely helped me. There is no doubt in that. आपको शायद हेल्प ना करे या आपकी कोई और स्ट्रैटेजी हो इससे बेटर हो तो लेट मी नो in the comment section. But this was my strategy. I'm talking about my strategy and my plan. मैंने इस एग्ज़ाम को कैसे सक्सेस मैंने अचीव किया इस एग्ज़ाम में। आफ्टर दैट आई मूव ऑन द मेन सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन। अब ये सबसे बड़ा और चैलेंजिंग टास्क है कि आपके पास अब आपको पता भी लग गया है कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं भी पढ़ना है। जैसे साइकोमेट्रिक्स जितना एरिया इतना नहीं आता है तो आपको वो नहीं करना है। तो मैंने एक हायरार्की बनाई कि मैंने पहले कौन सा एरिया करना है और कौन सा उसके बाद करना है। तो ऐसे एक हायरार्की बनाई इस ऑर्डर में। पहले मैंने रिसर्च किया, फिर ओबी किया, फिर सोशल, पर्सनैलिटी, स्टैट्स, बायोसाइक, डेवलपमेंट, इकोनॉमी और फिर ये 3-4 चीज़ें की। ऑल्दो मैं इस प्लान को थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया, एडिट किया और एक दो एरियाज ऊपर नीचे पढ़ लिए थे, बट ब्रॉडली ये मेरा जो था स्टैंड था इस एग्ज़ाम को लेके। मेरे पास 35 दिन थे और 35 दिन में इतना करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। देन स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र किया मैंने, कोई नोट्स नहीं यूज़ किए, यूजी के कोई नोट्स नहीं यूज़ किए। एनसीईआरटी बुक्स, अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आप एनसीईआरटीज पढ़ लो, 2 दिन लगा लो, 3 दिन लगा लो। मैंने एनसीईआरटीज पहले ही पढ़ ली थी बिफोर एंटरिंग इनटू क्राइस्ट, सो मैंने ये दोबारा नहीं उठाई। बट एनसीईआरटीज आपको एक बेस दोबारा से दे देती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप एनसीईआरटी जैसा स्टेप स्किप कर सकते हैं, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड इफ यू रीड एनसीईआरटी बुक्स ऑफ क्लास 11th and 12th। सो मेरी बुक लिस्ट थी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपको हेल्प कर भी सकती है, आप किसी और बुक से पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, बट दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्ट्रैटेजी।
रिसर्च के लिए मैंने ए.के. सिंह यूज़ की। ए.के. सिंह में मैंने सिलेक्टिव रीडिंग की, कुछ टॉपिक्स मैंने रिसर्च के किए, कुछ टॉपिक मैंने स्टैट्स के किए। और ए.के. सिंह बहुत ही प्यारी बुक है, आप इसको रेफ़र करिए। और जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या डिटेल में पढ़ना है। तो यू विल गेट टू नो कि क्या है इसमें से, क्या स्किप करना है। देन ओबी के लिए रॉबिन्स, अब मेरे पास जो था अंडरग्रेड में ओबी नहीं था, मेरे सेमेस्टर 4 में था, बट उसके एग्जाम्स नहीं हुए थे, तो इतना इन डेप्थ मैंने नहीं पढ़ा था ओबी। सो मेरे लिए इट वाज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट। सो मैंने पूरी बुक, रॉबिन्स की पूरी बुक पढ़ी, सिलेक्टिव रीडिंग भी की, और कुछ चीज़ें मैंने डिटेल में भी कवर की। कुछ चीज़ें मुझे प्रीवियस ईयर पेपर से वो हो गई थी क्लियर कि क्या पढ़ना है। सोशल की मैंने बैरन यूज़ की, उसमें से मैंने हर एक चैप्टर पढ़ा। सिलेक्टिव रीडिंग की, कुछ चैप्टर्स छोड़े भी, जो डाइवर्सिटी करके एक चैप्टर है, मैंने ऐसे कुछ चैप्टर्स छोड़े भी, बट ऑलमोस्ट मैंने कवर किया। पर्सनालिटी शोल्डर्स एंड शोल्डर्स जो बुक है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है उस बुक से। इतना भी डिटेल में मत चले जाना, यू विल गेट कंफ्यूज एंड यू विल गेट लॉस्ट इन दैट बुक। देन स्टैट्स मैंने मिनिमम से की, इतना एडवांस स्टैटिस्टिक्स पूछते नहीं है। अगेन यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर आपको हेल्प करेंगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। बायोसाइकोलॉजी, आई एम क्लेमिंग दिस, कार्सन 6th एडिशन 2, 3, 5th चैप्टर, दीज 3 चैप्टर्स आप पढ़ लेंगे, आपका बायोसाइक एरिया कवर हो जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, स्लीप जो है वो सिसराली और कार्सन से आप सिलेक्टिव रीडिंग स्लीप डिसऑर्डर्स की आप कर सकते हैं। डेवलपमेंट है वो इंटरनेट सोर्सेज से मैंने पढ़ा था, लॉरा ईबर्ग से मैंने कुछ चीज़ें सिलेक्टिव पढ़ी थी। सो ये आपके सामने है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी मैंने बुचर से की थी, तो मेरे पास सिर्फ 4 दिन थे एबनॉर्मल साइको पढ़ने के लिए, लास्ट के 4 दिन। तो मैंने बुचर के पहले 5 चैप्टर्स हैं वो इंट्रोडक्टरी हैं, वहाँ पे डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, डायग्नोसिस होता है, देन आपका हिस्ट्री है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो आप उनको थोड़ा पढ़ सकते हो डिटेल में पढ़ना चाहते हो। बाकी मैंने डिसऑर्डर्स को स्किम थ्रू किया, मैंने डीएसएम क्राइटेरियाज पढ़े। थेरेपीज का चैप्टर मैंने इन डिटेल पढ़ा, थेरेपीज का बुचर में ही चैप्टर है, वो आपको इन डिटेल में पढ़े। गेस्टाल्ट थेरेपी आप एक अलग से कर लीजिएगा, एम टीचर टेक्निक एंड एंड एबनॉर्मल जो था वो एरिया मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि लास्ट के 4 दिन थे, मैं इतना डिटेल में नहीं कवर कर पाया था। एबनॉर्मल अच्छा खासा आता है। सिस्टम्स मैंने ये एरिया एग्ज़ाम के लिए छोड़ा था, मुझे इतना इकोनॉमिकल नहीं लगा था टाइम के वाइज, मैं इतना टाइम इसमें स्पेंड करूँ, तो मैंने सिस्टम्स छोड़ दिया था। बट आप चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मैंने ये नहीं किया, तो मैं नहीं बता सकता ये कहाँ से करना है। मेमोरी सिसरेली इज़ मोर देन इनफ, एटलीस्ट मतलब मेरा एनालिसिस है कि मेमोरी के लिए सिसरेली है, लर्निंग के लिए सिसरेली है, इमोशंस अगेन सिसरेली। स्ट्रेस एंड हेल्थ साइकोलॉजी मैंने सिसरेली से किया, बट जो अप्लाइड साइकोलॉजी के पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो हार्ट अटैक से रिलेटेड थे, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी से थे, तो वो सिसरेली जैसी बुक उस स्कोप को नहीं कवर कर पाती है। सो मेरा ये प्लान 35 दिन का था। मैंने 23 अगस्त को क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर छोड़ा था एंड 27 सितंबर को मेरा अप्लाइड साइकोलॉजी का एग्जाम था। सो मेरे पास ऑलमोस्ट 35 डेज थे। सो कुछ सजेशंस हैं एट द एंड। सजेशंस ये हैं, प्रैक्टिस इज़ द की। प्रैक्टिस करोगे तभी आप उस एजेंडा के साथ लिंक्ड रहोगे, वरना आप थ्योरी ही पढ़ते रह जाओगे। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से करो, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, आप बुक्स से करो, जहाँ से करना है आप करो, बट डू प्रैक्टिस। आप एनटीए की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पे मॉक टेस्ट्स होते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एक मॉक टेस्ट के रूप में वो पूरा पोर्टल बनाया हुआ है, सी यू कैन एक्चुअली गेट द एग्जैक्ट फील ऑफ द एग्जाम। ओके, सो मेरी मिस्टेक, मैं प्रीवियस ईयर पेपर को क्यों बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं एनालाइज किए थे, तो वहाँ पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए। मैंने पेपर दिया, 100 में से 70 क्वेश्चंस की मुझे श्योरिटी थी, 65-70 की, बट उसमें तो नहीं होगा, आपको 80 तक तो आना ही आना है, 320 तक तो आना ही आना है, तो मुझे रिस्क लेना पड़ा। 85 क्वेश्चंस मैंने किए, मेरे 12 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए और 280 मार्क्स का मेरे आए स्कोर कार्ड में, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। सो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने एमए साइकोलॉजी वाले दिन, जो एग्जाम वाले दिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किए थे, 6 पेपर्स, तो उसमें से 4 से 6 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे जितना मुझे याद है। और कैलकुलेटिव स्ट्रैटेजी जिसके बारे में मैंने बात की थी वो इस पेपर में बहुत काम आई। मुझे इस पेपर में 75 क्वेश्चंस तक आते थे, तो मुझे अब जाना था थोड़ा सा आगे कि हाँ 85 थोड़ा सा और। तो मैंने 87 क्वेश्चंस किए, तो मेरे 4 क्वेश्चंस गलत हुए, मेरे 328 मार्क्स आए,
जो कि सेकेंड लिस्ट में मेरा एडमिशन हो गया था। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये आपको शायद ही पता लगे, बिकॉज व्हेन द इनिशियल आंसर की वाज रिलीज आई वाज स्कोरिंग ओनली 303 व्हिच इज 9 क्वेश्चंस रॉन्ग। बट मैंने चैलेंज किया तो मैंने देखा कि जो 4 क्वेश्चंस हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, वो कहीं ना कहीं रिपीटेड थे प्रीवियस क्वेश्चंस पे एंड दे वर मार्क्ड रॉन्ग. So I challenged them, and the final scorecard I got 328 marks, which is 25 marks more. 25 marks as the correction marks. So previous year papers are very important component, not only for giving the exam, but for challenging questions also. One message: it's never too late. I know people say that you need 3 to 4 months, but ऐसा कुछ नहीं है. आपका determination, hard work, efforts, so अपने आप को कभी underestimate मत करो, अपने ऊपर trust करो, and it will be done. Design your own strategy. What worked for me might not work for you. You must make changes and based on your needs. So all the very best. So this is all about me and my strategy. So if you have any doubts, you can put it in the comment box. Bye.